केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आ रही अमेरिका के F-35B की यह तस्वीर वो सब कुछ बयां कर रही है जिसे अब तक अमेरिका खुद छिपाने की कोशिश में लगा था। न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से जिस चीज़ को पिछले 7 दिनों से छुपाने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार ब्रिटिश नेवी के मुंह से वह बात सामने निकल ही आ चुकी है। दरअसल अमेरिका के F-35B को लेकर के अमेरिका की वो साजिश का खुलासा अब सामने आ रहा है जिसको लेकर के अब तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वास्तविकता जो कयास थे उससे बिल्कुल अलग सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिका के इन खोखले दावों की ब्रिटिश नेवी ने तब खुद पोल खोल दी जब अमेरिका का F-35B जो कि ब्रिटिश नेवी की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था उसने उड़ने में लगभग नब पूरे हाथ खड़े कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, अब इसको लेकर के ब्रिटिश नेवी भी अपने हाथ खड़े कर चुकी है। इंजीनियरों की वो टीम जो भारत इसको लेकर के पहुंची थी जल्द ठीक करने के उद्देश्य से, उसने भी एक तरफ हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अमेरिका की बड़ी साजिश, ट्रंप की एक बड़ी चाल का खुलासा खुद ब्रिटिश नेवी के उस पायलट ने कर दिया है जो F-35B को उस दिन उड़ा रहा था। आखिरी 30 मिनट के अंदर उसके साथ क्या हुआ और उस दिन अगर उसने जरा सा भी देरी की होती तो उस दिन उसका भारतीय एयरफोर्स और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या हाल करने वाला था, यह अब खुद उसने कबूल कर लिया है। और उसने जो उगला है सच्चाई वो सुनने के बाद अब कयास तो कयास कई चीज़ों पर अमेरिका के ऊपर सीधे शक की सुई जानी शुरू हो चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या कहा है रॉयल ब्रिटिश नेवी के उस पायलट ने जो कि F-35B को उस दिन उड़ा रहा था। साथ ही साथ भारत के अब रडार सिस्टम को लेकर भी बहुत अहम खुलासा आया है जिसने अमेरिका के F-35 को भारतीय एयर स्पेस में घुसने से पहले ही न सिर्फ डिटेक्ट किया था बल्कि आइडेंटिफाई करके इसके सबसे अहम चीज़ को जाम कर दिया था जो कि F-35B का रडार सिस्टम था। और इसीलिए न सिर्फ अमेरिका के F-35B को भारत में उतारा गया बल्कि यहाँ आखिरी चारा बजा था उस पायलट के पास। अब क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, किस तरह से IACCS प्रणाली ने भारत के काम किया और अमेरिका जिसको लेकर के दम भर रहा था कि उसका F-35B पूरी तरीके से स्टील्थ है, किसी देश के रडार सिस्टम में नहीं आ सकता है, उन दावों की, उन खोखले वादों की अब पोल इस कदर से भारत ने खोल दी है जिसकी वजह से अब एक और ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसे अब तक F-35B को लेकर के छुपाया जा रहा था। दरअसल अब तक कहा यह जा रहा था कि रिफ्यूलिंग फ्यूल कम होने की वजह से अमेरिका के F-35B को भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया था और बाद में कहा गया कि हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट ना हो पाने की वजह से यह उड़ान नहीं भर रहा है। दरअसल यह दोनों कहानियां झूठी बताई गई, एक एक करके गोल गोल घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो असल सच्चाई आई है वो सुनकर आपको एक बार फिर से भारत के ऊपर ऐसा गर्व होने वाला है कि आप इस वीडियो को देखकर खुद ही अपने हाथों को जय हिंद लिखने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका अपने जिस F-35 को लेकर के दुनिया भर में दम भरता था, अमेरिका कहता था कि उसके F-35B का कोई दुनिया में सानी फाइटर जेट नहीं है, यानी कि इससे टकराने वाला कोई भी ऐसा फाइटर जेट अब तक बना ही नहीं है। अमेरिका ये भी कहता था कि उसका ये 100% स्टील्थ फाइटर जेट किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता था।
लेकिन भारत ने जो किया है उसके बाद से अमेरिका के दावों की पोल खुल गई है। ना सिर्फ दावों की पोल खुली है बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपी मंशा भी उजागर हो चुकी है। किस कदर से पूरी प्लानिंग के तहत भारत के एयर स्पेस में इसे घुसाने की कोशिश की गई थी और किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारी रडार प्रणाली के ऊपर पूरी तरीके से चकमा देने का प्रयास विफल होने के बाद अब खुद अमेरिका अपने ही दावों से घिर चुका है। दुनिया भर में अब F-35 को लेकर के ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट स्टील्थ है भी या नहीं, क्योंकि अगर स्टील्थ होता तो भारत इसे किसी भी कीमत पर डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद दुनिया भर में एक कहानी सर्कुलेट की गई, जो कि कहानी तैयार तो अमेरिका की तरफ से की गई थी लेकिन उसे सर्कुलेट ब्रिटिश नेवी की तरफ से कराया गया था, जो था लायनबर्ग लेंस की कहानी। दरअसल लायनबर्ग लेंस वो लेंस होता है जिसे किसी भी फाइटर जेट के ऊपर लगा करके उस फाइटर जेट की लोकेशन को और उसे आसानी से किसी भी रडार सिस्टम में डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस चीज़ को लेकर के यही कहानी पूरी दुनिया के सामने अब अमेरिका ने सुनाई है। अमेरिका ने बताया कि जो F-35 भारत ने अपने रडार सिस्टम से डिटेक्ट किया है उसमें ब्रिटिश नेवी की तरफ से लायनबर्ग लेंस लगाया गया था और ये लायनबर्ग लेंस ब्रिटिश नेवी अपने फाइटर जेट की जो डेली की रूटीन है उसकी उड़ान के दौरान लगाया था। लेकिन असल में अमेरिका ये कहना चाह रहा था कि लायनबर्ग लेंस की वजह से भारत इसे डिटेक्ट कर पाया, वरना नहीं कर पाता। लेकिन अब इस बात की भी पोल खुल गई है। दरअसल अब ये बात साफ पता चली है कि जिस चीज़ को लेकर के अमेरिका कहानी बना रहा था यानी कि लायनबर्ग लेंस, वो उस वक्त उस F-35 फाइटर जेट में एक्टिव था ही नहीं। यानी कि ये ना तो काम कर रहा था उस वक्त और बल्कि इसे हाइड करके रखा गया था। और अब इसको लेकर के जो ब्रिटिश पायलट ने असल कहानी सुनाई है वो आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि असल 30 मिनट के आखिरी हुआ क्या था। दरअसल ब्रिटिश पायलट जो F-35 को उड़ा रहा था उसने इस बात को लेकर के साफ कहानी बताई। उसने कहा कि उसे सख्त निर्देश थे कि बिना भारत कोई जानकारी दिए भारत के एयर स्पेस के कुछ किलोमीटर अंदर तक जा कर के फिर उसे वापस बाहर निकल कर के अपने एयरबेस पहुंचना था और उसने ऐसा ही किया। उस दौरान उसने लायनबर्ग लेंस को बंद कर रखा था, यानी कि वो डिटेक्शन टीम से बाहर था, लेकिन उसे लगा कि वह भारत के एयर स्पेस में घुसेगा। खैर उसने किया भी कुछ ऐसा और उसने सोचा कि इसे आसानी से किया जा सकता है और उसने भारत के स्वॉर्डफिश 2000 किलोमीटर जिसकी रेंज है उस रडार सिस्टम के एयर स्पेस में जाने से पहले ही उस रडार सिस्टम ने F-35 को ट्रेस कर लिया। यानी कि भारत के स्वॉर्डफिश जो रडार सिस्टम जो बेहद अत्याधुनिक है, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, उसने बड़े आसानी से इंडिया के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही F-35 को ट्रेस कर लिया और इसके बाद भारत के IACCS प्रणाली की तरफ से तुरंत जो पायलट था उसे कांटेक्ट किया गया कि आप इंडिया के एयर स्पेस में घुसने जा रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर करें। हालांकि इसको लेकर के बहुत सख्त होता है IACCS प्रणाली। रीज़न ये है कि हम किसी भी दुश्मन देश के फाइटर जेट को आसानी से घुसने नहीं दे सकते हैं। और जैसे ही उसे आइडेंटिफाई क्लियर करने की बात पूछी गई तो पायलट खुद भी शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि भारत का रडार सिस्टम उसे तो ट्रेस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसे यह बात मिली तो वो एकदम स्तब्ध रह गया। हालांकि 2 बार तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 बार पूछा जाता है और इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के साथ ही किसी भी फाइटर जेट को शॉट डाउन किया जा सकता है और ये होती है असल में। हालांकि उसने 2 बार नहीं बोला, लेकिन जब उसने अपने ऊपर खतरा समझा तो उसने तुरंत अपनी आइडेंटिटी रिवील की। हालांकि भारत के रडार सिस्टम ने उससे पहले ही यह बात फाइंड आउट कर ली थी कि यह F-35 फाइटर जेट है जो कि भारत के एयर स्पेस में घुसने वाला है। लेकिन इस बात को भारत को बहुत बेहतर पता था कि ना तो भारत के किसी भी दुश्मन देश के पास अब तक F-35B है और इसी वजह से भारत ने उसे और एक मौका दिया था और यही वजह थी कि भारत ने उस पर किसी भी तरीके का शक भी नहीं किया।
खैर इसके बाद फाइटर जेट के इस पायलट ने जो कहानी बताई उसको लेकर के सीधे तौर पर IACCS प्रणाली से उसे सीधे तौर पर रास्ता दिखाया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर उतारने के लिए उसे परमिशन दी गई। उसने बताया कि उसके फाइटर जेट में फ्यूल खत्म हो गया, वह अपने निर्धारित प्रणाली से आगे आ गया, जिसकी वजह से उसके फ्यूल खत्म होने की वजह से अब वह अपने ब्रिटिश नेवी के जो युद्धपोत है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। खैर इसे केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग करवाई गई और फाइनली इसकी रिफ्यूलिंग की गई। भारत को लगा कि ऐसी बात है तो हम रिफ्यूलिंग कर देते हैं। खैर प्रोटोकॉल सब कुछ सही था, भारत ने रिफ्यूलिंग कर दी। इसके बाद लगा कि अब F-35B को लेकर के ब्रिटिश नेवी का वो पायलट इसे उड़ान भर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल वह उड़ान भर नहीं पाया और उसने इसके बाद फिर एक नई और चीज़ सामने आई। कहा यह गया कि सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम भी गड़बड़ हो गया है। खैर इस बात को सब कुछ छिपाने के लिए उधर अमेरिका और ब्रिटिश नेवी दोनों की टीम लगी हुई थी। कहा यह जा रहा था कि रिफ्यूलिंग की वजह से ऐसा हो रहा है और भारत के एयरपोर्ट पर इसे लैंड कराया गया है और कल यह अपने निर्धारित समय से उड़ान भर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खैर तब तक दुनिया इस बात को एक आम घटना मान रही थी, भारत भी इसे बड़े सामान्य रूप से ले रहा था। खैर आश्चर्य की बात तो थी कि अचानक से किसी फाइटर जेट का भारतीय सीमा में दाखिल होना, लेकिन भारत को लगा चलिए हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब वह उड़ान नहीं भर सका तब से सवाल शक्ति सुई एक बार और पूरी दुनिया की घूम गई। सवाल ये था कि आखिरकार अगर सिर्फ बात रिफ्यूलिंग की थी तो यहाँ पर इसे आसानी से उतारा गया, और अगर ऐसा था तो यह दोबारा क्यों नहीं फ्लाई कर पा रहा है। तब से यहाँ एक और नई थ्योरी सामने आई। पता चला कि वहाँ पर फ्यूल की प्रॉब्लम थी ही नहीं, दरअसल इसमें एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ गई थी, जो कि भारत के रडार सिस्टम की वजह से और साथ साथ भारत के रडार जैमर प्रणाली की वजह से सामने आई थी। भारत ने अमेरिका के F-35 की रडार प्रणाली को, जो कि उड़ान भरने के लिए कैपेबल होती है और सबसे बड़ी बात जो एक फाइटर जेट को रास्ता दिखाने का काम करती है, उसे ही भारत ने जाम करके गड़बड़ कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसके कॉकपिट में कोई जानकारी सामने आ ही नहीं रही। और सबसे बड़ी बात इसको लेकर के जो ब्रिटिश की तरफ से टीम आई, ब्रिटिश नेवी की तरफ से इंजीनियर्स की टीम, वो भी इस खामी को दूर नहीं कर पाई। और जैसे कि कहानी बताई गई थी कि हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा, इससे साफ मतलब है कि वो एक चंद घंटों का काम था, उसे आसानी से सही किया सकता है बहुत ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खैर उधर पायलट को यह भी निर्देश दिए गए थे कि वह F-35B को छोड़ करके बिल्कुल भी उससे दूर नहीं होगा, और इसलिए जो पायलट था वो F-35B अपने फाइटर जेट को छोड़ करके ज़रा सा भी दूर नहीं जाना रहा था। खैर 2 दिन तक तो यह F-35 यानी कि फाइटर जेट हमारे एयरपोर्ट के खुले मैदान में खड़ा था, जहां पर इसका पायलट के लिए सोने की और रहने की व्यवस्था वहीं की गई। लेकिन बाद में मौसम ख़राब होने की वजह से उसे कहा गया कि वो इंडियन एयरफोर्स के हैंगर जहां बने हुए हैं वहां पर इसे आराम से पार्क किया सकता है हमारे शिप्स की मदद से, प्लेन्स की, और इसे पार्क करके आप वहां रह सकते हैं। खैर स्टार्टिंग में इस बात को लेकर के पायलट ने मना किया, क्योंकि उसे सख्त निर्देश थे कि वह किसी भी कीमत पर खुले आसमान के बाद अलग किसी अंदर गोपनीय जगह पर नहीं जाएगा, क्योंकि भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। डर यह भी था, तो वहीं दूसरी तरफ डर ये भी था कि इसको लेकर के भारत के सामने कोई और बड़ी पोल ना खुल जाए, F-35 की कोई बड़ी खामी भारत देख ना ले। ये असल में वजह थी, लेकिन बात तो घुमाई गई कि भारत रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, उसको आइडेंटिटी कर करके अपना कोई नया फाइटर जेट बना सकता है। खैर यह सब चीज़ें अलग थी, लेकिन पायलट को जब 7 दिन आज पूरे हो चुके, अब इस बात को लेकर के जब पायलट ने इस बात का खुलासा किया कि अगर उस दिन चंद सेकंड और वो जवाब नहीं दिया होता तो शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसे शॉट डाउन किया जा सकता था। इसके बाद से अब पूरी दुनिया में एक बार फिर से सनसनी फैल चुकी है अमेरिका के F-35B को लेकर के। सवाल ये है कि क्या अमेरिका का F-35 उतना ताकतवर है जितना कि अमेरिका इसे बताता है? क्या यह उतना कैपेबल है कि वह पूरी तरीके से स्टील्थ है? और अगर ये स्टील्थ था तो भारत के रडार प्रणाली स्वॉर्डफिश ने इसे कैसे ट्रैक किया? और अगर इतना आसान था तो यह अब तक किसी और देश की तरफ से क्यों नहीं किया गया? खैर यहाँ बात बीच की है। दरअसल भारत के पास रडार प्रणाली के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब आप ये कह रहे होंगे कि ऐसा तो कभी पहले नहीं सुना है।
तो आपको बता दें कि अमेरिका रडार प्रणाली के मामले में दुनिया के अव्वल उन देशों में है जो अपनी रडार प्रणाली दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले 3 सालों में भारत ने जो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट की है वो है रडार सिस्टम और एयर डिफेंस के लिए काम करने वाले वो रडार हैं। और इसीलिए भारत के रडार प्रणाली को लेकर के कोई सानी नहीं है और यही वजह है कि अमेरिका अपने F-35 को लेकर के टेस्ट भी करना चाह रहा था भारत को कि क्या भारत के पास ऐसा कोई कैपेबल रडार प्रणाली है जो अमेरिका के इस F-35 को पूरी तरीके से ट्रेस करने या फिर जरा सा भी से आंकने में कामयाब हुआ। लेकिन ये बात पोल अब ये खुल चुकी है कि क्या अमेरिका जो दावा भरता है कि भारत का सगा है, संबंधी है, पड़ोसी है या फिर जो भी है अपना मानता है, क्या असल में वो सच है या फिर अमेरिका अपने झूठे दावों के आगे कुछ और ही चाल और साजिशें चलता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।